हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी में सीबीएसई ने 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले टॉपिक से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फर्दर अपने लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, चेंज इन पीएसआर और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड आने वाले लेक्चर्स में जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ हम अपनी एजुकेशन इनसाइट्स में अपलोड कर चुके हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं वो वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करें जितने भी क्वेश्चंस सीबीएसई ने साल 2007 से लेकर 2024 तक पूछे हैं, इनके सॉल्यूशन। सबसे पहला है स्टेट द राइट्स अक्वायर्ड बाय ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर। तो एक नए पार्टनर के पास कौन कौन से राइट हैं? तो उसके पास राइट है प्रॉफिट शेयरिंग का, उसके पास राइट है रेम्यूनरेशन का। तो कोई एक नंबर का है, मुझे एक राइट लिखना है केवल। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट एनी टू रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है फॉर्म में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पहला रीजन है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। दूसरा रीजन है एसेट्स और लाइबिलिटीज को नए फिगर पर मार्केट वैल्यू पे हमें रिकॉर्ड करना हो। और या फिर एक और लिख सकते हैं कि कोई एक्सपेंसेस है जो हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या अनरिकॉर्डेड इनकम को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो सेम इसी ईयर में आया 2007 में ही, के एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है के और वाई, रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर जेड एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। जेड अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई। पार्टनर जेड ने अपना 1/3 शेयर के और वाई से लिया है 2:3 के फॉर्म में। जेड ब्रॉट 80,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज 1/3 एज प्रीमियम। पार्टनर जेड 80,000 रुपए की लेके आया कैपिटल और 30,000 अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। आगे कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मुझे एक तो निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। के और वाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके ओल्ड रेशियो की बने। नया पार्टनर जेड, इसने किस पार्टनर से शेयर अपना किस फॉर्म में लिया है वो गिवन है, तो वहां से मैं निकालूंगा सेक्रीफाइस। ओल्ड में से माइनस करेंगे सेक्रीफाइस, आ जाएगा के और वाई का न्यू। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ के एंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ वाई। के का सेक्रीफाइस जेड के 1/3 का 2/5 और वाई का सेक्रीफाइस जेड के 1/3 का 3/5। ये आ गया दोनों का सेक्रीफाइस 2/15 और 3/15। ये मैंने निकाल दिया सेक्रीफाइस रेशियो। से माइनस कर देंगे ओल्ड में से, तो न्यू रेशियो ऑफ के एंड वाई। के का ओल्ड था 3/5, 3/5 इसका ओल्ड है 2/5, माइनस करेंगे इन दोनों के सेक्रीफाइस 2/15 एंड 3/15, 2/15 एंड 3/15। मेरा एल्शियम आ गया 15, 5 3 15, 3 3 9, 9 माइनस 2। ये आ गया वापस 15, 5 3 15, 3 2 6 माइनस 3। तो ये मेरा नया रेशियो आ गया 7/15। ये आ गया 3/15 और पार्टनर जेड जिसका शेयर हमें गिवन है 1/3। बेस हमें करना है 15, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका शेयर आ गया 5/15। ये मैंने पहली आंसर निकाल दिया है कि नया रेशियो क्या रहेगा, वो रहेगा 7:3:5। अब मुझे एंट्री पास करनी है। एंट्री, पार्टनर जेड कैपिटल लेके आया 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 30,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट भी आप लोग लिख सकते हैं, 1,10,000 टू जेड्स कैपिटल 80,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग शेयर में। और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है वो गिवन था हमें 2:3। जेड ने अपना शेयर लिया था पार्टनर के और वाई से 2:3 के फॉर्म में, तो ये 30,000 की गुडविल 2:3 में हम बांटेंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट।
एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 30,000 टू केज कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। 30,000 2:3 में, तो ये आएगा कुछ 12,000 एंड 18,000। ये मैंने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो इसी अटेम्प्ट शायद ये 2008 में आया होगा, कोई बात नहीं, 2007 में आया, 8 में आया, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कि जब एक्स जो ओल्ड रेशियो उसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो जो भी अल्टीमेट आउटकम आएगा उसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन आया 2008 में ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। ए एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ ए शेयर। पार्टनर ए ने सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/3 इन द फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। पार्टनर ए का 1/3 मुझे निकालना पड़ेगा, पार्टनर बी का 1/4 निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सी का नया शेयर आ जाएगा। आगे कहता है सी ब्रॉट 1,50,000 फॉर हिज कैपिटल। पार्टनर सी लेकर आया 1.5 लाख रुपए की कैपिटल एंड 58,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। Further calculate new profit sharing ratio of A, B and C and sacrificing ratio of A and B and pass necessary journal entries for the above transaction on C's admission। एडमिशन वाले में ज्यादातर सीबीएसई एक तो रेशियो का पूछती है कि रेशियो निकालो, और ज्यादातर गुडविल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे सबसे पहले रेशियो निकालना है, निकालूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। ए ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, मतलब 5/8 का 1/3। सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी, बी ने सेक्रीफाइस किया है अपने 3/8 का 1/4। ये आ गया दोनों का सेक्रीफाइस 5/24 और ये आ गया 3/32। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर दोनों का एक साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखें तो बेस मुझे इक्वल करना पड़ेगा, बेस आ जाएगा 96, तो 24 96 आ गया, तो ये आएगा 4 × 5 20 और 32 3 जा 96, 3 3 जा 9। अल्टीमेट इनका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, वो है 20:9। अब मुझे इनका नया शेयर निकालना है, तो पार्टनर ए का नया शेयर, पार्टनर ए का नया शेयर ओल्ड है 5/8, बी का ओल्ड है 3/8, माइनस करेंगे इन दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो को 5/24 और 3/32। पार्टनर सी का शेयर निकालना है, तो इन दोनों के सेक्रीफाइस को हमें करना होगा ऐड 5/24 प्लस 3/32, तो ये आ गया 96, 24 या 96, 20 प्लस 3, तो ये आ गया नए पार्टनर का शेयर 29/96। पार्टनर ए का नया शेयर एलसीएम आ गया मेरा, मुझे 96 के अकॉर्डिंग करना है तो 96 से लूंगा मैं, तो 8 12 या 96, 12 5 या 60, 24 या 96, 5 4 या 20, तो ये आ गया 40/96। पार्टनर बी का एलसीएम वापस लेंगे 96, 12 8 या 96, 12 3 या 36, 32 जा 32, 3 जा 96, 3 3 जा 9, तो ये मेरा आ गया 27। मेरा रेशियो आ गया 40:27:29, टोटल 96 होना चाहिए, 40 + 40 80, 80 और 60 96। ये मेरा पहला आंसर आ चुका है रेशियो वाला। मुझे एंट्री पास करनी है, तो पार्टनर सी कैपिटल लेके आया 1,58,000 रुपए की गुडविल, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में 2,08,000, सीज कैपिटल 1,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल में 58,000। अगला प्रीमियम फॉर गुडविल मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर में। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है 20:9, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे गुडविल बांटनी होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट 58,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। मैंने इन दोनों का
डिनोमिनेटर सेम करके इसलिए निकाला था ताकि इस एंट्री में मुझे दिक्कत नहीं आए। तो मुझे 20:9 करना है, तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा मेरा 40,000। मैंने 58,000 को डिवाइड किया 29 से, और ए का निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से, बी का निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से। ये बात थी क्वेश्चन जो आया 2008 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसी ईयर में आया, X और Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admitted Z as a new partner for 1/3 share. Z was to contribute 20,000 as his capital. नया पार्टनर है Z, शेयर है 1/3, लेके आया है 20,000 रुपए की कैपिटल। बैलेंस शीट हमें X और Y की गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, कैपिटल्स, जनरल रिजर्व, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश। आगे कहता है अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वर, गुडविल की वैल्यू आई है 12,000। नया पार्टनर का गिवन नहीं है, वो गुडविल का पैसा कैश में लाया या नहीं लाया, गिवन नहीं है, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 35 और मशीनरी की 25। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस, ज्यादा पाया गया है 400 रुपए। एक लाइबिलिटी ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू राइज, नहीं रिकॉर्ड करनी है तो मैं कम करना पड़ेगा क्रेडिटर। और कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन दी फर्म, सभी पार्टनर्स की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी होगी नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। एक्सेस और शॉर्टफॉल जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हमें ट्रांसफर करना है उनके करेंट अकाउंट में। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो मैंने चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक किया है, सेम वैसा ही मेरा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को करने का। चेंज इन पीएसआर वाली वीडियो के लिए मैंने ऊपर लिंक दिया आई बटन में, वहां पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन करने का मेरा तरीका सेम वही रहेगा। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लूं सारे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आगे मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। और मैंने आपको स्पेसिफिक बताया है कि जब भी एक इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं जहां रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनानी है, लास्ट ईयर तो 2 साल से सीबीएसई का पैटर्न ये रहा है कि बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन इनकेस अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों एक साथ बनाने हैं तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करें कि मेरा पेज पलटने की मुझे बार बार दिक्कत नहीं हो। कि इस तरह से अगर ये मेरी कॉपी है तो यहां से मैं क्वेश्चन लिखना चालू करूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में यहां बनाऊं या वर्किंग नोट पीछे बना दूं, ताकि मैं जब भी तीनों एक साथ अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे बार बार पेज पलटने की दिक्कत ना हो। इसके बाद मुझे एक बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। हम जितने भी पीडीएफ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सभी के सॉल्यूशन अपनी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर चुके हैं। देखिए एडजस्टमेंट है मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स और क्रेडिटर्स। चलते जाए। सबसे पहला आइटम क्रेडिटर्स है 27,000। क्रेडिटर का क्या एडजस्टमेंट है? क्रेडिटर का एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 4, 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स अराइज नहीं होंगे तो क्रेडिटर कम करना पड़ेगा। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहां आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स अमाउंट 1,000। क्रेडिटर मेरा पहले था 27,000, अब बैलेंस शीट में रह जाएगा 26,000। ये आ गया मेरा 26,000। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है शायद कैपिटल। कैपिटल है 50,000, 35,000। ये आ जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 पार्टनर एक्स में, 35,000 पार्टनर वाई में। इसके बाद मुझे गिवन है जनरल रिजर्व, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो बाई जनरल रिजर्व रेशियो अमाउंट तो है 16,000, रेशियो 5:3, तो ये आ जाएगा 10,000 एंड 6,000। ये मेरा आ गया जनरल रिजर्व 10,000 एंड 6,000। ये मेरी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000,
एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू करनी है 35,000, वैल्यू इंक्रीज करनी है 10,000 से, तो यहाँ एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ आ गया बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, बैलेंस शीट में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 35,000। ये आ गया मेरा 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम जो है प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडजस्टमेंट है, वैल्यू रहेगी 25,000, कम करनी है 5,000, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन 5,000। तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी मेरी आ गई 25,000। प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट करने के बाद अगला आइटम है स्टॉक। 15,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बैलेंस शीट में स्टॉक 15,000। स्टॉक के बाद अगला आइटम है डेटर्स। डेटर्स के लिए कोई प्रोविजन है, कम करना है। जो प्रोविजन वॉज फाउंड टू बी एक्सेस बाई 400, प्रोविजन जो 400 रुपए से ज्यादा है, अल्टीमेट मुझे कम करना होगा। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। 400 रुपए से हमें कम करना है, तो मेरा प्रोविजन पहले था कुछ 1,500 रुपए, अब प्रोविजन आ जाएगा 1,100, तो मेरे डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट में प्रोविजन माइनस करके 18,900। तो ये मेरा आ गया डेटर्स 18,900। ये मैंने डेटर्स का एडजस्टमेंट भी कर लिया है, मेरा डेटर्स भी हो गया। इन्वेस्टमेंट कैश, इन्वेस्टमेंट रहेगा 20,000, कैश का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मेरा 20,000, कैश का आप लोग अगर करना चाहें तो एक अलग से अकाउंट भी बना सकते हैं, जहां मैं पहले लिखूंगा टू बैलेंस डॉट डाउन, फिर जो नया पार्टनर कैश लेके आया उसका अपन उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते रहेंगे कि टू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर निकाल के ले जाता तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, अदरवाइज यहाँ पर आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो कैश अपने पास कैश गिवन है 19,500, नया पार्टनर पैसा और लेके आएगा, वो मैं यहीं पर प्लस माइनस करता हुआ रहूंगा। तो ये मैंने बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब आगे चलेंगे। यहाँ पहला एडजस्टमेंट है गुडविल, फर्म की आई है 12,000। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा उसे इस फर्म की गुडविल में से अपना रेस्पेक्टिव शेयर लाना होगा। नए पार्टनर का शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/3, तो उसे गुडविल लानी होगी 12,000 का 1/3 4,000। 4,000 की गुडविल मैं डिवाइड करूंगा ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग शेयर में। यहां मेंशन नहीं है नया पार्टनर गुडविल लाया या नहीं लाया, तो मान के चलेंगे वो पैसा लेकर नहीं आया, एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू, एंट्री होगी जेट्स करंट अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। कैपिटल एफ सॉरी लेकर आया 4,000, दिया नहीं है एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, तो जो ओल्ड है वही माना जाएगा, न्यू वही माना जाएगा सेक्रीफाइस। तो जो ओल्ड 5:3 उसी में डिवाइड कर देंगे इस प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो एंट्री बनी है जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, यहां आ जाएगा बाई जेट्स करंट अकाउंट। 2,500 पार्टनर एक्स में, 1,500 पार्टनर वाई में। जेड के करंट अकाउंट के रिगार्डिंग फर्दर आगे क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जेड का करंट अकाउंट सीधा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और जेड का करंट अकाउंट है डेबिट, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस, तो मेरा ये आएगा एसेट साइड में जेड्स करंट अकाउंट। अमाउंट मेरा आ गया 4,000। मैंने चलिए गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग कर चुके हैं, प्रोविजन वाला कर चुके हैं। अब मुझे नए पार्टनर की कैपिटल भी कहीं दे रखी थी, ये रही नए पार्टनर की कैपिटल है 20,000, पैसा लेकर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश जेड के खाते में 20,000, कैश मेरा बैलेंस शीट में हो जाएगा प्लस, कैश मेरा हो जाएगा प्लस। कैश के रिगार्डिंग अब कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है करंट अकाउंट के थ्रू, तो मेरा कैश आ गया डायरेक्ट बैलेंस शीट के बाहर। और कोई एडजस्टमेंट ये हो गया, लाइबिलिटी वाला हो चुका है। अब मुझे कैपिटल एडजस्ट करनी है नए रेशियो में, और जो भी शॉर्टफॉल रहेगा वो हम एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर लिया जाए। ये टोटल आ रहा है 11,400, 11,400 माइनस करेंगे 5,000, तो ये आ जाएगा 6,400 टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई, डिवाइड करेंगे 5:3 में,
तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64, तो 4000 और 2400। तो यहां पर मेरा आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 4000 और 2400। अब यहां कह रहा था मुझे कैपिटल एडजस्ट करनी है नए पार्टनर के बेसिस पर। नए पार्टनर की कैपिटल है 20,000, उसका शेयर है 1/3। नए पार्टनर की कैपिटल 20,000, उसका शेयर है 1/3। तो फर्म्स कैपिटल जो रहेगी 60,000, निकाला कैसे मैंने, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई की उसके शेयर का रेसिप्रोकल। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 60,000। अब यहां से करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं नया रेशियो निकालूं, दूसरा तरीका बिना नए रेशियो निकाले हुए मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल दूं। तो 60,000 फर्म की टोटल कैपिटल है, 20,000 नए पार्टनर की कैपिटल है। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और वाई, उनकी कंबाइंड कैपिटल होगी 40। उनका जो ओल्ड रेशियो 5:3, आज भी उनके बीच में रिलेशन 5:3 ही है। 40,000 को मैं डिवाइड करूंगा 5:3 में, तो न्यू कैपिटल ऑफ एक्स 40,000 को डिवाइड करेंगे 5:3 में, ये आ जाएगा 25,000। वाई 40,000 को डिवाइड करेंगे 3/8, तो वो आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब मुझे कैपिटल रखनी है यहाँ टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये रखना है 25,000, ये रखना है 15,000 और ये रखना है मुझे 20,000। अब जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई के करंट अकाउंट में। एक्स का टोटल क्रेडिट साइड का 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 6,500 66,500, कैपिटल रखनी है 25,000। तो इसका मैं करंट अकाउंट में करूंगा ट्रांसफर। तो ये आएगा ये टू करंट अकाउंट। 50 10 60 66 500 माइनस 25, बिल्कुल सही। फिर ऐसे ही वाई का टोटल 35,000 प्लस 6 41 42 43 44 44,900 माइनस करेंगे 15,000, तो ये आएगा 29,900। 35 6 41 41 और 3 44 44 900 माइनस 15,000, बिल्कुल सही। और ये इसका कोई भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, सीधा बैलेंस शीट में आ जाए। कैपिटल्स पार्टनर की एक्स वाई जेड 25 15 20 25 15 20 करंट अकाउंट एक्स और वाई 41 500 29 900। अब लगा दें टोटल। ये आ गया कैपिटल मेरी 60 60 और 40 1 लाख 1 लाख और 20 1 20 1 30 1 30 और 26 156 157 400 157 400। एसेट साइड का 35 प्लस 25 60 60 प्लस 10 70 80 1 लाख 1 लाख 30,000 1 लाख 34 134 प्लस 9 143 143 और 8 143 और 8 151 और 5 156 156 और 1400 157 400। ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2008 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो आया साल 2009 में, जतिन जैन एंड गुप्ता पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है जैन एंड गुप्ता, रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर कैपिटल रिजर्व पीपी और बैंक ओडी है। एसेट साइड में कैश प्लांटेड मशीनरी स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बिल्डिंग और मोटर व्हीकल है। आगे कहता है एडजस्टमेंट में दे एग्री टू एडमिट मिश्रा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। एक नया पार्टनर मिश्रा एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। मिश्रा is to bring in capital equals to 1/4 of total capital of Jain and Gupta after all adjustment including premium for goodwill। सीधी भाषा में कह रहा है पार्टनर मिश्रा की कैपिटल दी नहीं है, आपको निकालनी है। वो कैपिटल कैसे निकालेंगे, जैन एंड गुप्ता की सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 का, आ जाएगी पार्टनर मिश्रा की कैपिटल। तो इसका मतलब
जैन एंड गुप्ता का कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद ही मैं गुप्ता की कैपिटल, सॉरी, नए पार्टनर मिश्रा की कैपिटल निकाल सकता हूँ। आगे कहता है बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है 14,000 से, स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है 6,000 से, मतलब बिल्डिंग और स्टॉक दोनों का एडजस्टमेंट है। साथ साथ टिक लगाते चले, बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है, स्टॉक का एडजस्टमेंट है। फर्दर कहता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स रेज करना है 1,000 रुपए तक, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का एडजस्टमेंट है 700 रुपए से बढ़ाना है मतलब। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस क्रिएट करना है 1,800 रुपए से, और मिश्रा शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल वॉज कैलकुलेटेड एट ₹10,000, मिश्रा को 10,000 रुपए जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अमाउंट फाइनल आया उसका 10,000। चलिए, अब मुझे एक डिमांड है क्वेश्चन की, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन। ये आ गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल। जैन, गुप्ता और मिश्रा। जैन, गुप्ता और मिश्रा। और ये आ गया मेरा बैलेंस शीट। चलते चले, एडजस्टमेंट सबसे पहला, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा 20,000 बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स सीधा 20,000 बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद है दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 70 और 60, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में 70,000 एंड 60,000। इसके बाद आइटम है जनरल रिजर्व, अमाउंट है 15,000, रेशियो 3:2, तो बाई जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ये आ जाएगा 9,000 एंड 6,000। चलिए, ये भी मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है। इसके बाद अगला आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट 3 और 17, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट नई बैलेंस शीट में 3,000 बीपी, 17,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आ गया मेरा बिल्स पेबल, और ये मेरा आ गया बैंक ओडी। ये मेरी लाइबिलिटी साइड पूरी हो चुकी है। एसेट साइड में आ जाए, कैश, इसका मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड के इनर कॉलम में मैं लिख दूंगा, ताकि नया पार्टनर जो कैश लेकर आएगा वो हम इसमें एडजस्ट कर लें। कैश के बाद अगला आइटम है बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 40,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 40,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला आइटम है स्टॉक, स्टॉक का एडजस्टमेंट है, वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 20,000। बिल्कुल, क्या एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 6,000, तो स्टॉक की वैल्यू रह जाएगी 14,000, वैल्यू कम करने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक, अमाउंट 6,000। स्टॉक के बाद अगला आइटम प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, डेटर में से माइनस के करके दे रखे हैं 300 रुपए, ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स मुझे करना है 1,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रेज टू ₹1,000, तो 700 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 700। मेरा डेटर बैलेंस शीट में गिवन था 20,500, प्रोविजन अब हो गया 1,000, तो मेरे डेटर्स बैलेंस शीट में आ जाएंगे 19,500। दिखाना का तरीका सेम वही रहेगा, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,500 लेस प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 1,000 रुपए। इसके बाद बिल्डिंग 70,000 है, बिल्डिंग की वैल्यू 14,000 रुपए से बढ़ानी है, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ बाई बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई 14,000 से, इसका मतलब नई बैलेंस शीट में वैल्यू मेरी आ गई 84,000। बिल्डिंग 84,000। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम
मोटर व्हीकल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मोटर व्हीकल सीधा मेरा नई बैलेंस शीट में 20,000। ये आ गया मेरा मोटर व्हीकल। हर बार मैं चाहे पार्टनरशिप में पीएसआर वाला क्वेश्चन करूं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन करूं, रिटायरमेंट करूं, डेथ करूं, करने का पैटर्न मेरा सेम यही रहेगा। ठीक है, चलिए ये मेरी बैलेंस शीट पूरी हो गई है। अब आ जाऊं मैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में होगा, दूसरा हम कर चुके हैं, तीसरा हम कर चुके हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोविजन क्रिएट करना है 1800 का, लीगल डैमेजेस का एंट्री होगी डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस या लीगल डैमेजेस। अमाउंट है कुछ 1800, 1800। बिल्कुल, तो बैलेंस शीट में आ गया प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस या फिर लीगल चार्जेस, अमाउंट 1800। ये मैंने एडजस्टमेंट भी कर दिया है। मिश्रा का शेयर ऑफ गुडविल आया है 10,000 रुपीज। अब दिया नहीं है पार्टनर, कैश में लाया या नहीं लाया, मैं मान के चल रहा हूँ कैश में नहीं लेकर आया, तो जो 10,000 रुपए की एंट्री होगी मिश्राज करंट अकाउंट डेबिट टू जेन्स कैपिटल अकाउंट और टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। मिश्रा का शेयर दिया नहीं है, किस पार्टनर से किस फॉर्म में लिया है, तो मान के चलेंगे जो ओल्ड रेशियो है 3:2 वही है इनका, न्यू वही है सेक्रीफाइस, तो एंट्री हुई है मिश्राज करंट अकाउंट डेबिट, तो बाई मिश्राज करंट अकाउंट। तो 10,000 3 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 4,000। ये मिश्राज करंट अकाउंट मेरा आ गया बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन कहेगा गुडविल के बारे में, अगर ये मेंशन नहीं है कि लेकर आया या नहीं आया, तो मैं हमेशा मान के चलता हूँ वो लेकर नहीं आया। आप मान सकते हैं कि वो लेकर आ गया, तो मुझे ये 10,000 रुपए कैश में ऐड करने होंगे। तो ये मेरा 10,000 का गुडविल वाला एडजस्टमेंट भी हो गया है। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब नए पार्टनर मिश्रा की कैपिटल निकालने के लिए इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे रीवैल्यूएशन करना होगा बस। तो ये आ गया 14,000, ये आ गया 8,500, 6 7 बिल्कुल। तो रिमेनिंग कितना रह गया 5,500, 5,500 टू पार्टनर्स कैपिटल। ये आ गया प्रॉफिट, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जेन्स कैपिटल और टू गुप्ताज कैपिटल। रेशियो है 3:2, तो ये डिवाइड करेंगे 3,300 और 2,200, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाई, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन। ये आ गया 3,300 और ये आ गया मेरा 2,200। अब मुझे जैन की कैपिटल मैं निकाल दूंगा। जैन कैपिटल कैसे निकालेंगे, गुप्ता और जैन की जो टोटल कैपिटल होगी क्लोजिंग उसका 1/4। जैन का आ रहा है टोटल 70,000 प्लस 9, 79 प्लस 6 85, 85 88 300। गुप्ता का 60 प्लस 6 66 प्लस 4 70 72 200। 60 66 70 72 200 79 85 88 300 बिल्कुल। तो इन दोनों का कंबाइंड मल्टीप्लाई 1/4 वो रहेगी पार्टनर नए की कैपिटल, तो आएगा बाई कैश। कितना आ गया ये 88 प्लस 72 80 70 1,50,000 160 160 500 1,60,500। 1,60,500 में मल्टीप्लाई करना है मिश्रा के शेयर कुछ 1/4 का। मिश्रा का शेयर 1/4 ही है शायद, यहां तक है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 40,125। तो ये लेकर आया 40,125। ये रहेगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल 40,125। मेरा बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल और कैश मेरा 40,125 से और बढ़ेगा। कैश मेरा टोटल हो गया 54,925। तो कैपिटल जैन, गुप्ता और मिश्रा 88,300, 72,200 और ये आ गया 40,125। तो ये आ गया था यहां तक मेरा 1,60,500 प्लस 40,125 2,06,25। अब लगा दें टोटल, जहां तक इतना ही आना चाहिए। तो ये आ गया 20 और 3 23 और 17 40,000 40,000 41 2,41 2,42,425। वहां पे मेरा ये बाद का आ गया 425 4 5 5 और 4 9 9 9 18 422 2। फिर चल रहे हैं फोर्थ वाले पे, तो 5 और 2 10
10 और 4 14, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12 13, 13 और 10 23 और 1 24। ये आ गया 2 4 2 4 2 5, बिल्कुल सही। ये बात थी क्वेश्चन जो आया साल 2009 में, 2009 में, 2009 में। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, 2010 में जो आया क्वेश्चन है, स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन की सीधी सी डिमांड है कि नए पार्टनर जब एडमिट हुआ है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसीलिए हम लोगों को करना है ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एग्जिस्टिंग पार्टनर में से जिस पार्टनर को लॉस हुआ है उस लॉस को नया पार्टनर कंपनसेट कर पाए। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, existing sacrificing partner needs to compensate, that's why goodwill is to be valued। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है, इसी साल जो आया 2010 में ही, on 31st March 2009 बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम गिवन एज फॉलोज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्रेडिटर, कैपिटल, रिजर्व, ईपीएफ, एसेट साइड में कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन। ठीक है सर। आगे कहता है नया पार्टनर मोहन एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, लेकर आया 6000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश में लेकर आया है। अकाउंटेड एक्रूड इनकम इज ₹100, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एसेट है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू की कंपेयर करनी पड़ेगी। डेटर्स हुज ड्यूज ऑफ ₹500 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड ₹400 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर जिसका 500 हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उसने 400 फुल सेटलमेंट में पेड कर दिया है, एंट्री में करनी होगी। एंट्री इसकी डायरेक्ट होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगला कहता है मोहन नया पार्टनर जो है ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नया पार्टनर कैपिटल आया जो नई फर्म की कैपिटल का 1/5 हिस्सा रहेगा उसका। अल्टीमेट मुझे यहां पर और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां पर फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उनके शेयर का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर का शेयर। वापस बताता हूं, एग्जिस्टिंग पार्टनर की मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा उनके कंबाइंड शेयर का और मल्टीप्लाई करूंगा नए पार्टनर के शेयर का। कंबाइंड शेयर कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, 1 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 4/5। तो टोटल कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर 5/4 मल्टीप्लाई विद न्यू पार्टनर शेयर। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी, उसका ही डायरेक्ट 1/4 निकालना था। तो वहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल का था, यहां पर फर्म की टोटल कैपिटल का है। डिमांड क्या है सर, क्वेश्चन की डिमांड वही है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी एडजस्टमेंट की बात करें कौन सा नया है तो क्रेडिटर एडजस्टमेंट मेरा अनअकाउंटेड इनकम का, इन्वेस्टमेंट का, डेटर का। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर सीधा नई बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम्स कैपिटल 2000 बांटेंगे 3-1 में 1500 500। ईपीएफ ये 100% लाइबिलिटी है, इसका कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश मेरा बैलेंस शीट का इनर कॉलम में, इसमें ऐड करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। इन्वेस्टमेंट 5000 वैल्यू है, मार्केट वैल्यू रहेगी 4500, कम करनी पड़ेगी। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरा चला जाएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। स्टॉक 3000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में। डेटर मेरा 6500 है, माइनस कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपए का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। कितना रखना है प्रोविजन, प्रोविजन के बारे में, सॉरी प्रोविजन का एडजस्टमेंट नहीं था, एडजस्टमेंट है डेटर के बारे में। डेटर 500 रुपए का है, राइट ऑफ कर चुके हैं, 400 पेड किया, तो इसका डेटर से तो कोई भी रिलेशन नहीं। डेटर्स मेरा एज इट इज जाएगा बैलेंस शीट में और फर्दर कोई एडजस्टमेंट आगे नहीं। अब यहाँ पे आ जाए, नया पार्टनर 6000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, उसका शेयर है 1/5 दिया नहीं है, उसने किस पार्टनर से कितना शेयर लिया है मान के चलेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो वही है, सेक्रीफाइस वही है न्यू, तो 6000 में बांटना पड़ेगा 3:1 में। तो वो आएगा पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम एसेट है, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू डिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, डेटा वाला एडजस्टमेंट मैंने बता दिया है। 500 की जगह उसने 400 पेड कर दिया, 500 हम राइट ऑफ कर चुके थे, 500 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल 100 रुपए से एंट्री करनी है। कैश में हो चुका है रियलाइज, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नए पार्टनर की कैपिटल की बात करें, तो नए पार्टनर की कैपिटल के लिए मुझे पार्टनर राम और श्याम दोनों की क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व बांटने के बाद, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट करने के बाद। मतलब जैसे मैं करता आया हूं क्वेश्चन
क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे राम और श्याम की, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके शेयर का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 शेयर का। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे एजुकेशन इनसाइट एप्लीकेशन से। चलिए आगे चलें। तो मेरा मोटिव यहाँ पर सीधा सीधा मोटिव है कि कोई नया एडजस्टमेंट आए तब मैं बताऊं, या फिर जिन बच्चों को जिस किसी पॉइंट पर दिक्कत आ रही है वो आप हाईलाइट कर दें कमेंट, ताकि हम उस पॉइंट पर भी चर्चा कर लें। अगला क्वेश्चन जो आया 2011 में, क्वेश्चन है बैलेंस शीट में गिवन है डब्ल्यू और आर की रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार मुझे अभी तक के क्वेश्चन में नहीं गिवन था कहीं भी P&L, इस बार गिवन है P&L। एसेट साइड में कैश, पेटेंट, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी। आगे कहता है ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर बी एडमिट किया। बी का शेयर है 4/15। बी लेकर आया 30,000 रुपए की कैपिटल, टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शेल हैव टू बी एडजस्टेड। तो पार्टनर बी की कैपिटल दे रखी है, नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कैपिटल करनी है एडजस्ट। ठीक है सर। आगे कहता है ही वुड पे कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल के लिए कैश लेकर आया, गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का कर लेंगे एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के शेयर का, वो लेकर आएगा कैश में एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, उसे डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइस शेयर में। एसेट्स के रिवैल्यूएशन में गिवन है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% फॉर बेड डेट्स। डेटर्स जो है उनसे मैं 5% कम उनकी वैल्यू करनी है। मेरे ग्रॉस डेटर है 20,000, इनका 5% होगा 1,000। प्रोविजन है पहले से ही 700-300 रुपए और बढ़ाना होगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है नई। प्रॉफिट ऑफ दी, हम आखिरी में कह रहा है प्रॉफिट गिवन है 2007 का, 2008 का, 2009 का, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। गुडविल निकालनी है 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, तो 1 साल का प्रॉफिट ये रहा बैलेंस शीट के अंदर। अगला एडजस्टमेंट, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलिए एडजस्टमेंट केवल एक ही नया है, एक भी क्यों, नया तो कोई ही नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट पहले हम देख चुके हैं, बस गुडविल में एक प्रॉफिट मिसिंग है, मतलब जो बैलेंस शीट से निकालना है, और तो सारे एडजस्टमेंट सेम है। पार्टनर WRP। चलिए एडजस्टमेंट डेटर्स का है, स्टॉक का है, प्लांट एंड मशीनरी का है। ठीक है चलते जाएं। क्रेडिटर्स 20, कैपिटल 40, 30। तो क्रेडिटर सीधा मेरा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर सीधा आएगा मेरा बैलेंस शीट में 20,000, कैपिटल 40,000 और 30,000, वो आएगा मेरा कैपिटल अकाउंट में 40,000 एंड 30,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसे हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 रेशियो, 15,000 डिवाइड करेंगे तो 9,000 एंड 6,000। ये मेरी लाइबिलिटी साइड हो गई है कंप्लीट। एसेट साइड में चलें, कैश सीधा बैलेंस शीट में और पेटेंट सीधा बैलेंस शीट में 5,000 और 20,700। कैश इनर कॉलम में आ जाएगा 5,000, पेटेंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरा आउटर कॉलम में आ गया 20,700। पेटेंट के बाद अगला आइटम स्टॉक 25,000 है, स्टॉक की वैल्यू 20,000 करनी है, कम करनी है 5,000 से, तो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000। तो बैलेंस शीट में मेरा स्टॉक आ गया 20,000, स्टॉक मेरा आ गया 20,000।
स्टॉक के बाद अगला एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मुझे इंक्रीज करना था 1000 रुपए तक। 700 रुपए का प्रोविजन पहले से ही गिवन है, 300 रुपए का और बनाना पड़ेगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300। बैलेंस शीट में डेटर मेरा रह जाएगा 19,000। इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा 20,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो जिन बच्चों को अगर पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है, अदरवाइज 19,000 लिख देंगे तो बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी, लेकिन यहाँ आधा नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो ये मेरा डेटर भी हो चुका है। डेटर के बाद प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू है 35,000, कितनी करनी है 40 करनी है, बढ़ानी है। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्लांट एंड मशीन 5,000। तो मेरा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम कर लिए हैं। अब आ जाऊंगा एडजस्टमेंट में। तो पहला बी का शेयर 4/15, ठीक है। पार्टनर बी हैज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल, 30,000 रुपए कैपिटल लेके आया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश 30,000। कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा बैलेंस शीट में। ये मेरा हो गया कैश 30,000 से प्लस। जो भी गुडविल का अमाउंट है मुझे वो निकालना होगा। एडजस्टमेंट देखने में कौन कौन सा हो चुका है। मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड। गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन दी बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो मुझे पिछले 4 साल के प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। प्रॉफिट है पिछले 3 साल के 20 प्लस 14, मतलब 20 प्लस 14 34 प्लस 17 51 और 15 66। पिछले 4 ईयर्स के प्रॉफिट है 66,000। डिवाइड करेंगे 4 का तो मेरा आ जाएगा एवरेज। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2.5 ईयर्स का तो मेरा आ जाएगा फर्म की गुडविल। और मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर बी के रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो आ जाएगा बी को कितनी गुडविल लेकर आनी। तो यहां से कैलकुलेशन कर लें। ये आ जाएगा 4 से 4 गया, 15 से जाएगा 4400। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.50 का, 25 चौका 100। तो ये आ जाएगा गुडविल 11,000। नए पार्टनर की गुडविल आई है 11,000 रुपए की, तो मुझे कैश ऐड करना पड़ेगा 11,000। कैश ऐड करना पड़ेगा मुझे 11,000। तो ये आ गया 46,000 मेरा कैश। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है 11,000 की। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिया नहीं है डब्ल्यू और आर का नया रेशियो क्या रहेगा, दिया नहीं है डब्ल्यू और आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड है वही है सेक्रीफाइस, वही है न्यू। तो 11,000 बांटना पड़ेगा मुझे 3:2 में। कितना आएगा 6600 एंड 4400। चलिए मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया है। मेरा गुडविल वाला भी हो चुका है। मैंने एसेट्स में डेटर वाला हो गया, प्रोविजन बेडेट हो चुका, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक प्रॉफिट, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। केवल मुझे कैपिटल करनी है एडजस्ट पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो पहले रिवैल्यूएशन करना है 1। ये आ गया 5300, लॉस आ गया 300 का। तो यहाँ आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल डब्ल्यू और आर 300 बांटेंगे 3:2 में। तो ये आ जाएगा 180 120। ये आ जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन 180 और 120। अब पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। उसकी कैपिटल है 30,000। 30,000 तो फर्म की टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई बाई 50/4, जो आनी चाहिए 1,12,500। ये अगर 7,500, 15/75, बिल्कुल सही। अब 1,12,500 में से 30,000 तो गए नए पार्टनर के, रिमेनिंग रह गए 82,500, ताकि मुझे नया रेशियो नहीं निकालना पड़े। जो पार्टनर डब्ल्यू और आर है इनके बीच का जो ओल्ड शेयर है वही है न्यू, तो इसे हम 3:2 में कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 16500। तो ये आएगा कुछ 49,500। उम्मीद है इतना ही आना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 या 30, 16,500, ठीक है। और ये आ जाएगा कुछ 16,500 इंटू 2, 33,000। मेरी कैपिटल आ गई 49,500 और ट्रू बैलेंस कैरेट डाउन 49,500, 33,000 और मेरा 30,000। अब जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं,
दिया नहीं है, कैसे एडजस्ट करना है, हम एडजस्ट कर देंगे कैश के थ्रू। मैं एडजस्ट करने वाला हूँ कैश के थ्रू। तो 49 प्लस 6600 माइनस 49,500 माइनस 180, ये आ गया 5920। टू कैश मैंने एडजस्ट किया है कैश अकाउंट के थ्रू। फिर 36 प्लस 4400 माइनस 33,120, 7280। तो कैश ये दोनों पार्टनर निकाल के ले जा रहे हैं 13,200 का, तो मुझे कैश यहां माइनस करना है 13,200। मुझे कैश माइनस करना है 13,200। तो 5,000 प्लस 30,000 माइनस 13,200 प्लस 11,000, कैश मेरा आ रहा है 32,800। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, पार्टनर डब्ल्यू, आर और ये बी। 49,500, 30,000, सॉरी 33,000 और 30,000। अब लगा दें अपन 40। तो ये आ गया 20,000 प्लस 49,500 प्लस 33 प्लस 30,000, 1,32,500। एसेट साइड में 32,800 प्लस 20,700 प्लस 20,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000, ये आ गया मेरा 1,32,500। ये बात थी क्वेश्चन जो आया 2011। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन है, अभय और बीना दो पार्टनर है फर्म में, एक नया पार्टनर चेतन एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। चेतन लेकर आया ब्रिंग्स 2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख एट दैट डेट। Given the necessary entry to record the goodwill at the time of Chetan's admission, also show your working notes। क्वेश्चन में दो पार्टनर ने पहले से ही, नया पार्टनर एडमिट किया है, उसकी कैपिटल दे रखी है, जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन तक का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, लेकिन गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी है, और उस गुडविल की वैल्यू को निकालने के बाद ही हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो मतलब हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल को निकालने का पहला स्टेप, नए पार्टनर की बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई नए पार्टनर के बेसिस पर 8 लाख रुपीज। स्टेप नंबर 2, एग्जिस्टिंग पार्टनर और नए पार्टनर की कैपिटल को कंबाइन करना। एग्जिस्टिंग एडमिशन वाले दिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल होगी 4,40,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की इक्विवेलेंट होगी। नए पार्टनर की कैपिटल होगी 2 लाख, तो इसका मतलब सभी पार्टनर्स की टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ गई 6,40,000, स्टेप नंबर 2 की वैल्यू। स्टेप नंबर 3, फर्म की हिडन गुडविल, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 जो आ गई 1,60,000। स्टेप नंबर 4, नए पार्टनर का गुडविल में हिस्सा, तो उसे लेके आनी पड़ेगी 1/60 का 1/4 40,000। तो नया पार्टनर को लानी है 40,000 रुपए की गुडविल। अगर मान के चले वो कैश में लेकर आया है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अभयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल। दिया नहीं है अभय और बीना का ओल्ड रेशियो कितना है, दिया नहीं है अभय और बीना ने सेक्रीफाइस कितना किया है, तो जो ओल्ड है वही न्यू है वही सेक्रीफाइस है, ओल्ड इनका है इक्वल, दिया नहीं है तो इस 40,000 रुपए की गुडविल को बांट देंगे दोनों में इक्वल। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अभयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल 40,000 20,000 20,000। अगर मान के चल रहे हैं करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है तो एंट्री होगी चेतन करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू अभयस कैपिटल अकाउंट और टू बीनास कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, आया ईयर 2013 में। क्वेश्चन है सहज एंड निमिष पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है सहज और निमिष, रेशियो 2:1 है। सिंस वन ऑफ देम आर स्पेशली एबल समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस ऑफ देयर ओन। गौरी अ कॉमन फ्रेंड डिसाइडेड टू हेल्प देम, देयरफॉर दे एडमिटेड हर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। नया पार्टनर गौरी को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गौरी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आई है। एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, और गौरी लेकर आई है प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब मुझे पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को उनके कंबाइंड रेशियो के रेसिप्रोकल से मैं करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। एट द टाइम ऑफ गौरीज एडमिशन हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर कैपिटल्स जनरल्स ऑफ ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो 100% लाइबिलिटी है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपए से कम करनी है, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 5%, सॉरी 10% एंड मशीनरी बाई 5%, दोनों की वैल्यू
फर्नीचर की कम करनी है, मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है 5% से। 3000 ऑफ द डेटर्स प्रूव बेड, 3000 रुपए के डेटर्स अब हमें पैसा नहीं देंगे, राइट ऑफ करने हैं, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का बेड डेट्स के लिए। आगे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹45,000, फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है 45,000। 45,000 प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, आइडेंटिफाई द वैल्यू बीइंग कन्वेंड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड हमें बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। ठीक है, मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये मेरा आ गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बैलेंस शीट। तीन पार्टनर सहज, निमिष और गौरी। सहज, निमिष, गौरी। पार्टनर सहज, निमिष और गौरी। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम मुझे गिवन है क्रेडिटर्स, सीधा बैलेंस शीट में, और कैपिटल कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिटर सीधा बैलेंस शीट में 30,000, ये मेरा आ गया क्रेडिटर्स। अगला आइटम पार्टनर्स की कैपिटल 120 एंड 80,000, तो ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 एंड 80,000। पार्टनर्स की कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व डिवाइड करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व है 30,000, ओल्ड रेशियो 2:1, तो रहेगा 20,000 एंड 10,000। कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व 20,000 और 10,000। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम ईपीएफ 100% लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अमाउंट आ गया मेरा 40,000। ये मैंने सारी लाइबिलिटी साइड का एडजस्टमेंट कर दिया है। एसेट साइड में पहला कैश, कैश में हमें ऐड करनी पड़ेगी नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और कैश में ही ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश मैंने इनर कॉलम में लिख दिया है 20,000। कैश के बाद अगला आइटम फर्नीचर 80,000 का डेप्रिशिएट करना है 10% से, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट आएगा 8,000। तो मेरी नई बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा 72,000। यहाँ आएगा मेरा फर्नीचर 72,000। फर्नीचर के बाद अगला आइटम स्टॉक 50,000 का है, स्टॉक की वैल्यू हमें 5,000 से कम करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000। तो स्टॉक मेरा बैलेंस शीट में आ गया 45,000। स्टॉक के बाद अगला आइटम डेटर्स, डेटर्स के लिए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। पहले तो 3,000 के डेटर्स हो गए बैड, मतलब हम पेमेंट नहीं करेंगे, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स इसीलिए की है, मेरे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर प्रोविजन होता तो मैं प्रोविजन से डेटर्स की वैल्यू करता कम, तो मुझे डायरेक्ट यहां पर डेटर्स की वैल्यू कम करनी है बेड डेट्स के अमाउंट से, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये अमाउंट आ गया मेरा 3,000। अब डेटर्स की वैल्यू कम करने के बाद डेटर्स रह गए 27,000 के, उसका मुझे बनाना है 5% प्रोविजन।
बेड डेट्स माइनस करने के बाद बनेगा प्रोविजन 27,000 का 5% आएगा 1350। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो मेरा बैलेंस शीट में डेटस यहां आ गया 27,000, मैंने एंट्री पास की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट डेटस, इसमें से माइनस करूंगा मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है 5%। तो मेरा बैलेंस आ गया 25,650 आउटर कॉलम में। डेटस के बाद आखिरी आइटम प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 वैल्यू करनी है, इंक्रीज 5% से एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आ जाएगा बाई प्लांट एंड मशीन अमाउंट सॉरी 6,000, 1,20,000 का 5% 6,000। तो मेरा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन यहाँ आ जाएगा 1,26,000। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम कर लिए हैं, ये मेरी बैलेंस शीट हो चुकी है कंप्लीट। बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, 4 में गुडविल आई है फॉर्म की 45,000। नए पार्टनर को उसका रेस्पेक्टिव शेयर कितना है 1/3, तो 1/3 45,000 का आएगा 15,000 की उसे गुडविल लेके आनी पड़ेगी। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस शेयर में, दिया नहीं है उनका, दिया नहीं है पार्टनर निमिष और सहज का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा इनका 2:1 वही रहेगा सेक्रीफाइस। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सहज कैपिटल टू निमिष कैपिटल। तो 15,000 रुपए की गुडविल लेके आई है नई पार्टनर गौरी, वो हम डिवाइड कर देंगे दोनों के बीच में 2:1 में। तो ये मैंने कैश इंक्रीज कर दिया 15,000 रुपए के गुडविल वाले अमाउंट के, मैंने गुडविल वाला भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब मुझे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों की पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा, फिर उसके बेसिस पर गौरी की कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले रिवैल्यूएशन करना होगा मंथ, तो ये मेरा आ गया 13, 16, 17,350। यहां आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल 17,350 में से माइनस करेंगे 6,000, तो ये आ गया 11,350। 11,350 डिवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, पार्टनर सहज और निमिष, तो ये आ जाएगा मेरा 11,350 में डिवाइड करूंगा मैं 3 का, तो 3 3 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 3 9, इसका डबल 7 5 6 6 6 7 आ जाएगा, ये 6 7। एक बार टोटल देख लेते हैं सही है या नहीं। ये मैंने 11,350 को डिवाइड किया 2:1 में, तो 7 5 6 7 और 3 7 8 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन, अमाउंट 7,567 और 3,783। अब मुझे नए पार्टनर गौरी की कैपिटल निकालनी है। गौरी की कैपिटल इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करनी होगी, निकालनी होगी। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, जो आएगी टू बैलेंस कैरी डाउन के फॉर्म में, ये आ जाएगा 1,50,000 और ये आ जाएगा 95,000, 1,50,000 और ये आ गया मेरा 95,000। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,42,433 और ये आ जाएगा 95 में से, तो 91,270। 7,567 प्लस 1,42,433 बिल्कुल सही। 3,783 प्लस 91,217 बिल्कुल सही। अब मुझे इन दोनों की क्लोजिंग आ गई है। गौरी की कैपिटल निकालने का तरीका, इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल को मैं करूंगा प्लस, तो 1,42,433 प्लस 91,217, इनकी कंबाइंड कैपिटल आ रही है 2,33,650। ये है इनके कंबाइंड शेयर के इक्विवेलेंट। इनका कंबाइंड शेयर कितना रहेगा, गौरी का शेयर है 1/3, तो इनका कंबाइंड शेयर रहेगा 2/3। इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे 2,33,650 के साथ, ये आ गई फर्म की एंटायर कैपिटल, मल्टीप्लाई करेंगे गौरी के शेयर के साथ, तो अल्टीमेट इसमें डिवाइड कर दूं 2 का, तो डिवाइड बाई 2, गौरी की कैपिटल आ रही है 1,16,825, 1,16,825 जो वो लेकर आएगी कैश में, तो बाई कैश।
1,16,825। तो बैलेंस शीट में मेरा कैश होगा इंक्रीज 1,16,825 के साथ। तो मेरा टोटल कैश ये हो गया प्लस 35,000 इसमें ऐड कर लेंगे 1,51,825। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर सहज, निमिष और गौरी। कैपिटल आ गई 142,433,91,217, 142,433,91,217। और इसकी आ गई 1,16,825। अब लगा दें टोटल। जो मैंने कैपिटल निकाली है, ध्यान रखें ये आपको वर्किंग नोट में बतानी होगी कि नए पार्टनर की कैपिटल हम किस तरह से निकालेंगे। ये टोटल आ गया 4,20,475, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 1,4,433 प्लस 91,217 प्लस 1,06,825, 16,825। ये आ गया 4,20,475। ये बात थी इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट। यहाँ ध्यान रखें जो मैंने कैपिटल निकाली है गौरी की वो आपको वर्किंग नोट में निकालनी होगी। ये था क्वेश्चन जो आया 2013 में। अगला क्वेश्चन आया 2014 में, स्टेट द राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यूली एडमिटेड पार्टनर। कर चुके हैं ये वाला। इसका दूसरा, हेमंत एंड निशांत पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है 3:2 में। देयर कैपिटल्स वर 1,60,000 एंड 1 लाख। पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000 और 1 लाख। They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profit. नए पार्टनर का शेयर है 1/5। Somesh brought rupees 1,20,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on the Somesh admission. तो नए पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट है 1,20,000। उसके से गुडविल भी निकालनी है और गुडविल वो लेकर आएगा। दिया नहीं है, कैश में लाया या नहीं, तो फिर करंट अकाउंट थ्रू में एंट्री पास कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। तो फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालने का तरीका, यहाँ गुडविल गिवन नहीं है तो मुझे हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हिडन गुडविल वाला, जहां मेरा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल है 1,20,000। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 6 लाख। दूसरा स्टेप, कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल आ रही थी 160 प्लस 1 लाख 260। नए पार्टनर्स की कैपिटल 120। फर्म की कंबाइंड कैपिटल आ गई 3,80,000। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो यहां से मेरी फर्म की गुडविल आ गई, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल जो आ गई 2,20,000। मेरा पहला आंसर था फर्म की गुडविल कितनी आएगी, वो आ गई 2,20,000। तो मुझे नए पार्टनर की हिस्से की गुडविल निकालनी होगी ताकि वो गुडविल लेकर आए। नहीं लेकर आया, करंट अकाउंट थ्रू एंट्री पास करेंगे। तो 2,20,000 का 1/5। तो न्यू पार्टनर जिसका नाम है सोमेश, सोमेश को गुडविल लानी होगी। सोमेश का शेयर आएगा गुडविल में 44,000। 2,20,000 का 1/5। अब दिया नहीं है, पार्टनर सोमेश ने हेमंत और निशांत से अपना रेशियो किस फॉर्म में लिया है, तो मान के चलेंगे उनका ओल्ड जो है वही है न्यू, वही है सेक्रीफाइस। अब बात करूंगा एंट्री की। 1,20,000 रुपए लेकर आया कैपिटल, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल 1,20,000। 44,000 रुपए गुडविल मेंशन नहीं है, मान रहा हूं करंट अकाउंट के थ्रू लेकर आएगा। तो एंट्री होगी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट, सोमेश करंट अकाउंट डेबिट 44,000, 44,000 टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल, हेमंत कैपिटल और टू निशांत कैपिटल। 44,000 डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड रेशियो 3:2 में, क्योंकि ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, ओल्ड ही न्यू है। तो 44,000 ये आ जाएगा मेरा 17,600 और ये आ जाएगा मेरा 26,400। बिल्कुल सही। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 2 की जो है 2014 में। अब बात करें इसी अटेम्प्ट में तीसरा क्वेश्चन जो आया, शिखर रोहित दो पार्टनर है फॉर्म में 7:3 के रेशियो में। एडमिट किया कवि एक नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। कवि लेकर आया 4,30,000 एज कैपिटल एंड 25,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मेंशन है
कि नया पार्टनर कवि है, 4,30,000 रुपए लेकर आया है कैपिटल और 25,000 रुपए अपनी गुडविल के प्रीमियम के। बैलेंस शीट हमें गिवन है, शिखर रोहित की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, WCR है, क्रेडिटर है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटा प्लस प्रोविजन स्टॉक कैश। कोई भी यहाँ तक अभी नया एडजस्टमेंट नहीं है। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 20% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,50,000 का 20% 70,000। मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 10% से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 45,000। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन क्या है 50,000। इसका रिजर्व है मेरा 1 लाख, तो रिजर्व ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो एक्सेस अमाउंट हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 50,000, टू शिखर्स कैपिटल और टू रोहित्स कैपिटल। WCR में 1 लाख, प्रोविजन में 50,000, रिमेनिंग रह गया 50,000 का प्रोविजन, डिवाइड करेंगे 7:3 में, तो आएगा 35,000 शिखर के खाते में और 15,000 रोहित के अकाउंट में। अगला एडजस्टमेंट, कैपिटल रोहित और शिखर की एडजस्ट करनी है कवि की कैपिटल के बेसिस पर, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा एक्सेस या डेफिसिट वो हम कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो शिखर की और रोहित की कैपिटल कवि की कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करनी है। कवि की कैपिटल 4,30,000, इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल होगी 4,30,000 मल्टीप्लाई 4/1, तो जो आ जाएगा कुछ 17,20,000, 17,20,000। अब 17,20,000 में से मुझे नए रेशियो में बांटनी है, तो यहाँ पर गिवन नहीं है रोहित और शिखर का न्यू रेशियो क्या है, तो मान के चलेंगे इन दोनों के बीच में जो पुराना रिलेशन था 7:3 का अब भी वही रहेगा। तो मुझे नया रेशियो नहीं निकालना हो, इसीलिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कैपिटल निकालने के लिए 17,20,000 में से माइनस कर दूंगा 4,30,000, रिमेनिंग आया 12,90,000। ये कैपिटल इन दोनों की कंबाइंड है जो उन्हें नए रेशियो में रखनी होगी। तो डिवाइड बाई 10 into 7, तो पार्टनर शिखर को कैपिटल रखनी होगी 9,03,000 और दूसरे पार्टनर को कैपिटल रखनी होगी 3,87,000। अगर मुझे रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है नए वाले रेशियो के बारे में, तो मान के चलते हैं हमेशा पुराना ही न्यू रेशियो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का वो म्यूचुअल रेशियो माना जाएगा, इसलिए रिमेनिंग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो उसमें कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट अभी तक हम जो करते आए सेम वैसा ही करना है। इनकेस आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है अपने एप्लीकेशन का, जिस एप्लीकेशन के अंदर इसका सारा सॉल्यूशन अपलोड हमने किया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसी अटेम्प्ट में आया, LMNR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1। तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 2:3:1 है। कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर्स की, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, WCR है, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं। बिल्डिंग लैंड डेटर्स लेस प्रोविजन स्टॉक कैश फर्नीचर। आगे कहता है ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, तो ये हम डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट में गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है, तो हम ये हटवा देंगे क्वेश्चन। आ जाए 2015 वाले क्वेश्चन। कहता है गीता सुनीता एंड अनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 1 जनवरी 2015 दे एडमिटेड योगिता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर। नया पार्टनर योगिता को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए। ऑन योगिता's एडमिशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। योगिता के एडमिशन वाले दिन फर्म की बुक्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब ये है मेरा लॉस, ये है मेरा लॉस। आगे कहता है विच वॉज क्रेडिटेड बाई द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म टू द कैपिटल अकाउंट। अकाउंटेंट ने क्या किया, इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब अकाउंटेंट ने एंट्री पास की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, डिड द अकाउंटेंट गिव करेक्ट ट्रीटमेंट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो पहली बात तो अकाउंटेंट ने गलत एडजस्टमेंट किया है, बिकॉज इट इज लॉस रादर देन दी प्रॉफिट। तो ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। लॉस वाले केस में एंट्री होती है अपोजिट, मतलब इस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग चार्ज करते हैं, एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट इज रॉन्ग बिकॉज दिस अमाउंट इज लॉस विच विल बी डेबिटेड इन देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी में आया बैलेंस शीट हमें गिवन है क्रेडिटर्स कैपिटल जनरल रिजर्व BP लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर BR डेटर स्टॉक बैंक। आगे कहता है नए पार्टनर अनुमान एडमिट किए गए हैं जो लेकर आए हैं 1 लाख कैपिटल और अपने 1/10 शेयर के लिए। ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश, वो कैश भी लेकर आए हैं गुडविल के प्रीमियम के लिए, और फर्म की गुडविल आई है 3 लाख, उनका शेयर रहेगा 1/10, मतलब वो आ जाएगा मेरा 30,000। आगे कहता है अ लाइबिलिटी ऑफ ₹18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। अभी तक एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, एक बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो हो गया है डिसऑनर, तो इसलिए हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है बुक्स के अंदर।
एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर बी आर डिसऑनर्ड। यहाँ डिस्काउंट नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से होना चाहिए डिसऑनर्ड। हमने बी आर जो पहले डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया होगा, इसलिए हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है बुक्स के अंदर। अगला कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाई 20%। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू 20% से हो गई है कम। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर। स्टॉक की वैल्यू है 1,11,000, तो ये आ जाएगा कुछ, इसका 20% 22,200 और फर्नीचर इसका 20% 46,600। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग 3,64,000 इंक्रीज करेंगे 36,400 से। एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे कहता है कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑन दी बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ओपनिंग करंट अकाउंट। सेम वही एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्ट करनी है तो करने का तरीका, मुझे सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट करने होंगे। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करूंगा मैं, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल अकाउंट बंद करने के बाद उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद हनुमान की कैपिटल के बेसिस पर जो दोनों पार्टनर्स हैं, जो दोनों पार्टनर्स हमारे, सॉरी तीनों पार्टनर है, ओम, राम और शांति, इन तीनों की कैपिटल एडजस्ट करेंगे। जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे एडजस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, PQR for partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 they admitted S as a new partner for 1/8 share। नया पार्टनर S एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q। नया पार्टनर S, इसने अपने 1/8 का 1/16 लिया है P से, 1/16 लिया है Q से। मतलब अल्टीमेट ये मेरे सेक्रीफाइस शेयर ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरा 1/8 आ जाना चाहिए। तो 1/16 प्लस 1/16 हो जाएगा 2/16। 2/32 नहीं होगा, होगा 2/16। 2/16 को और स्मॉल करेंगे, छोटा करेंगे तो 1/8। आगे आता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQRS। पी का ओल्ड शेयर 3/6, क्यू का ओल्ड शेयर 2/6, आर का ओल्ड शेयर 1/6, एस का, एस तो नया पार्टनर है, इसका शेयर 1/8। सेक्रीफाइस किया है पी और क्यू ने, तो माइनस करेंगे इसके शेयर में से 1/16 और क्यू के शेयर में से 1/16। एलसीएम आ गया 48, या आप 96 भी लेकर आ सकते हैं। 48 6 8 या 48, 8 3 24, 6 3 48, तो ये आ गया 21/48। ये वापस एलसीएम आ गया 48 6 8 या 48, 8 2 16, 16 3 48, ये आ गया मेरा 13/48। यहाँ लेकर आया 48, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 और 8 का, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 8/48। नए पार्टनर का शेयर है 1/8, तो यहां भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 का दोनों साइड, तो आ जाएगा मेरा 6/48। नया रेशियो आ गया 21:13:8:6। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 1 जो आया 2016 में। अगला क्वेश्चन जो इसी अटेम्प्ट जो आया 2017 में, दुर्गा एंड नरेश पार्टनर इन अ फर्म, दे वांटेड टू एडमिट 5 मोर मेंबर्स इन दी फर्म, लिस्ट एनी 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल अदर देन माइनर हु कैन नॉट बी एडमिटेड बाय देम। क्वेश्चन है दुर्गा और नरेश पहले से ही 2 पार्टनर है फर्म में, 5 और एडमिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 की लिमिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्हें वो एडमिट नहीं कर सकते। पैसा, पहला तो कोई एनिमी कंट्री का रेसिडेंट है, उसे हम नहीं इंक्लूड कर सकते पार्टनरशिप में, अपनी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते हैं। दूसरा, कोई इंसेन है, कोर्ट के द्वारा इंसेन डिक्लेयर किया गया है, कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, जो दिमागी रूप से असंतुलित व्यक्ति है, उसे फर्म एडमिट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मधु एंड नेहा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5। 2 पार्टनर 3:5 में, इनकी फिक्स कैपिटल में गिवन है 4 लाख 6 लाख। ऑन 1 Jan 2016 टीना एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। टीना अक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा। साफ साफ मेंशन है टीना ने अपना शेयर नेहा से ही लिया है, मतलब पूरा सेक्रीफाइस नेहा ने किया है। टीना ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल व्हिच वाज टू बी केप्ट फिक्स्ड लाइक द कैपिटल्स ऑफ मधु एंड नेहा। मतलब यहां पर फिक्स्ड मेथड है, प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे करंट अकाउंट के थ्रू। फर्दर कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन टीनाज एडमिशन and the new profit sharing ratio of Madhu, Neha and Tina. Also pass necessary journal entries for the treatment of goodwill on Tina's admission considering that Tina did not bring her share of goodwill in cash। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा है। ओल्ड रेशियो 3:5 है, कैपिटल 4 लाख 6 लाख है, नया पार्टनर 1/4 शेयर है और इसने पूरा ही शेयर लिया है नेहा से। टीना ने पूरा शेयर लिया है नेहा से, तो नेहा का शेयर है 5/8। नेहा ने अपने में से 1/4 कर दिया सेक्रीफाइस, एलसीएम आ गया 8, तो 4 2 8,
तो नेहा का न्यू रेशियो आ गया 3/8। न्यू भी निकालना है तो मैंने नेहा का निकाल दिया 3/8। पार्टनर मधु का ओल्ड है 3/8, इसने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है तो न्यू भी रहेगा 3/8। पार्टनर नई टीना, इनका शेयर है 1/4, बेस करना होगा इक्वल, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो 2/8। सर मेरा नया रेशियो आ गया मधु, नेहा और टीना के बीच में 3:3:2। दूसरा, गुडविल की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वापस हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर फर्म की एंटायर कैपिटल निकालना। तो 4 लाख मल्टीप्लाई भी रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 4/1, तो वो आ जाएगा 16 लाख। तो मेरे स्टेप 1 की वैल्यू आ गई 16 लाख, 16 लाख। स्टेप नंबर 2, फर्म की कैपिटल निकालना, न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर कंबाइंड कैपिटल में। तो 4 लाख प्लस 6 लाख 10, 10 प्लस 4 14 लैक्स। तो स्टेप नंबर 2 की वैल्यू 14 लैक्स। स्टेप नंबर 3, फर्म की गुडविल की वैल्यू, तो जो आ गई स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख। याद रखें स्टेप 3 में मैं वैल्यू निकालता हूं फर्म की गुडविल की। तो फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख, नए पार्टनर का शेयर 1/4, तो नए पार्टनर को लेकर आनी है 50,000 रुपए की गुडविल। लेकर नहीं आया, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। नए पार्टनर का नाम है टीना, सेक्रीफाइस किया है नेहा ने, तो टीनाज करेंट अकाउंट डेबिट टू नेहाज करेंट अकाउंट, क्योंकि नेहा और मधु पहले से ही फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, तो एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू। टीनाज करंट अकाउंट डेबिट टू नेहाज करंट अकाउंट। और कैपिटल लाने की एंट्री, यहाँ एंट्री किसकी पूछी है, केवल ट्रीटमेंट गुडविल पूछा है, वो मैंने कर दिया है। अगर कैपिटल लाने की एंट्री पूछता तो कैश अकाउंट डेबिट टू टीनाज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2017 में ही C&D are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1। आइटम्स मुझे गिवन है कैपिटल C और D की, रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। इस बार पहली बार क्वेश्चन आया है जहां मुझे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लाइबिलिटी साइड में गिवन है। एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक, कैश, फर्नीचर। आगे कहता है ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि जब भी CBSE या कोई भी बोर्ड अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लाइबिलिटी साइड में दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, गारंटी की बात है, बेड डेट्स या फिर प्रोविजन का एडजस्टमेंट पीछे गिवन होगा। आगे कहता है नया पार्टनर ई 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया है एंड 20,000 लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाई C&D, जिसका आधा आधा दोनों पार्टनर ने निकाल लिया। डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का प्रेजेंटेशन गिवन है लाइबिलिटी साइड में, तो गारंटी की बात है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का एडजस्टमेंट वो देगा। तो यहाँ कह रहा है 2,000 रुपए का बेड डेट्स हो गया एंड अ प्रोविजन ऑफ 4% वॉज टू बी क्रिएटेड, एक प्रोविजन हमें बनाना है 4% का। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 2,000 से, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है 4,000 रुपए से, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 है, नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नाउ इज टू बी टेकन। 7,000 रुपए थी, बुक्स में शो नहीं हो रही थी, अब हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑफ ₹2,300 विच विल बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। आउटस्टैंडिंग बिल है, रिपेयर बिल है, जो 2300 का हमें बुक्स के अंदर करना है रिकॉर्ड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है सर? डिमांड है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें एंट्री तो पास करनी है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो दिख नहीं रहे तब भी हमें एंट्री करनी होगी, जैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। कहीं भी कहा नहीं है रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करें, लेकिन तब भी हमें वो करनी होगी। चलिए एंट्री की बात करता जाऊं। मैं एंट्री स्टार्ट करता हूं हमेशा बैलेंस शीट में से, पहले ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री, जैसे जनरल रिजर्व की मुझे करनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, 10,000 डिवाइड करेंगे 4:1 में, तो 8,000 2,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल 8,000 टू डीज कैपिटल 2,000। और कोई बैलेंस शीट में, यहां से डायरेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी और एंट्री पास करूं, तो अब एडजस्टमेंट पढ़ के पता लगेगा। नया पार्टनर ई लेकर आया 1 लाख की कैपिटल, 20,000 की गुडविल, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ईज कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अगली एंट्री इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करेंगे सी और डी के बीच में, दिया नहीं है सी और डी का नया रेशियो कितना, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है 4:1 वही मानेंगे, न्यू वही मानेंगे सेक्रीफाइस। 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, 20,000 प्रीमियम में, 16,000 सी में, 4,000 डी में। इन्होंने 16,000 और 4,000 का विड्रॉ कर लिया आधा, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आधा सी निकालेगा 8,000, डी निकालेगा 2,000 और कैश में 10,000। अगला डेटस 2,000 रुपए का पहला करना है राइट ऑफ। अब इसके बारे में समझे, बैलेंस शीट में डेटस 36,000 थे और मेरा अनुमान था 4,000 डूबेगा, मेरा अनुमान था 4,000 डूबेगा। सर डूबा
बिल्कुल डूबा, लेकिन 2000 ही पैसा डूबा है। तो इसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी। मैंने प्रोविजन बनाया था वो करना पड़ेगा राइट ऑफ। प्रोविजन से मैं डेटर्स करूंगा, राइट ऑफ एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, अकाउंट डेबिट। प्रोविजन बेड डेट्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि किन किन केसेस में प्रोविजन की एंट्री हमें किस हिसाब से पास ऑन करनी है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में, एक बार वीडियो जरूर देख लें। तो मेरा पैसा डूबा था 2000 ही, प्रोविजन बनाया था 4000, तो एंट्री 2000 से होगी। इनकेस सर अगर 4000 डूबता तो एंट्री 4000 से होती। सर अगर 5000 डूबता तब एंट्री क्या होती? 5000 डूबता तो मेरे पास प्रोविजन तो 4000 ही है, तो प्रोविजन में 4000 डेबिट करता, 1000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ उससे मैं रिवोल्यूशन डेबिट करता 1000 से, और डेटर्स में क्रेडिट करता फिर 5000 से। तो ये मैंने बेड डेट्स की एंट्री कर ली 2000 वाली। तो मेरा प्रोविजन रह गया कितना? 4 माइनस 2 2000, और मेरा डेटर्स रह गया 34। डेटर्स रह गया मेरा 34,000 और प्रोविजन रह गया है 2000। आगे कहता है बेड डेट्स का प्रोविजन बनाना है 4%, तो 34,000 का 4% ये आएगा कुछ 1200 1360। 34,000 का 4%, रिमेनिंग डेटर्स का 4% जो आ रहा है 1360। इतना मुझे प्रोविजन अब रखना है। प्रोविजन कितना बचा हुआ था? 2000। तो मुझे 2000 प्रोविजन मेरे पास 2000 प्रोविजन बचा हुआ था, रखना है 1360। तो एक्सेस अमाउंट ज्यादा बना दिया है प्रोविजन का, मुझे वो राइट ऑफ करना होगा। कितना अमाउंट एक्सेस है? 2000 में से माइनस कर लें 1360, तो ये आएगा कुछ 640। 640 रुपए का प्रोविजन मुझे कम करना होगा। अगर प्रोविजन बनाने की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, तो कम करने की एंट्री होगी रिवर्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने प्रोविजन वाला एडिशन कर दिया। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू फर्नीचर और टू प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक में 2000, फर्नीचर में 4000 और प्लांट एंड मशीनरी में 8000। फर्दर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7000। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 2300। अब इसके बाद मैं वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चेक कर लूंगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, लॉस हुआ तो राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगला क्वेश्चन है 2018 में जो आया। ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट जो है एक जैसे ही है, केवल एक ऐसा कोई एडजस्टमेंट होगा जो डिफरेंट रहेगा, वो मैं आपको साथ साथ कराते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमित और बीना दो पार्टनर फॉर्म है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। चमन वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चमन acquired 1/4 of his share from Amit. How much share did Chaman acquired from Bina? सीधी सी भाषा में कह रहा है दो पार्टनर पहले थे अमित और बीना, 3:1 में नया पार्टनर चमन एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब उसने 1/4 का 1/4 मतलब 1/16 चमन ने अपने शेयर का 1/4, चमन का शेयर है 1/4, इसका भी 1/4 लिया है पहले पार्टनर अमित से। तो चमन के शेयर का 3/4 उसने लिया होगा दूसरे पार्टनर बीना से। चमन ने अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 25% लिया है अमित से, तो अपने शेयर का रिमेनिंग 75% लिया होगा बीना से। तो अमित का पहले पार्टनर का सेक्रीफाइस आ गया 1/16, दूसरे पार्टनर बीना का सेक्रीफाइस आ गया 3/16। पूछा क्या था? बीना का सेक्रीफाइस कितना है? तो वो है 3/16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आशा अदिति दो पार्टनर फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड राघव फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। राघव ब्रिंग 6 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर राघव 1/4 शेयर के लिए आया, 6 लाख रुपए के लिए आया कैपिटल, और अपनी गुडविल के लिए हिस्सा लेके आया कैश में। आगे आता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है पिछले 4 साल के एवरेज का, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। प्रॉफिट पिछले 4 years के में गिवन है 350, 475, 670 और 745। आगे कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। अब हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए अगले साल से खर्चा और होगा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड। मतलब अगले साल से खर्चा और बढ़ने वाला है। अभी तक मैनेज कर रहे थे फर्म को पार्टनर, अगले साल से हो सकता है नए मैनेजर को अपॉइंट करें, तो अगले साल से इतना खर्चा और बढ़ेगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। 2016-17 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 15,000 रुपए से ओवर वैल्यूड है।
डिमांड है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द राघव्स एडमिशन। तो एंट्री एक तो मुझे करनी है कैपिटल की, एक करनी है गुडविल की, गुडविल का पैसा लाने की और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो यहाँ पे कैपिटल की एंट्री सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल 6 लाख। अब मुझे गुडविल की वैल्यू पहले निकालनी होगी। गुडविल की वैल्यू हमेशा ही आने वाले समय में फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसके बेसिस पे निकालते हैं, और गुडविल के लिए प्रॉफिट हमेशा रहने चाहिए रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, और वो भी ऑपरेटिंग, और वो भी फ्यूचर से संबंधित। तो फ्यूचर रेक्टिफाइड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे चाहिए गुडविल निकालने के लिए। अभी तक के प्रॉफिट मुझे इस तरह से गिवन है। एक मैंने गलती कर रखी, मैंने रेक्टिफाइड लिखा है कि जो गलती हमने कर रखी है उससे पहले करा रेक्टिफाई। तो मैंने एक गलती कर रखी है कि 2016-17 में 15,000 रुपए का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो 16-17 कहाँ है, 16-17 आखिरी वाला ईयर। स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, स्टॉक का रिलेशन है प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट। स्टॉक बढ़ा प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, तो मुझे प्रॉफिट कम करना होगा। तो 2016-17 का जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट है वो माना जाएगा 7,30,000। तो 7,30,000 ये आ गया, 7,30,000। और बाकी के प्रॉफिट मेरे पास रेक्टिफाइड ही गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही गिवन है। तो मैंने ये कर लिया 730 प्लस 670 प्लस 475 प्लस 350। अभी तक याद रखें मैं क्या निकाल रहा हूं, पिछले साल तक, पिछले साल मतलब 2016-17 तक फर्म एवरेज कितना कमाती थी। सर हमने एडजस्ट क्यों नहीं किया 56,250। बच्चों ये खर्चा है अगले साल का, मैं कह रहा हूं पिछले साल तक फर्म कितना कमाती थी एवरेज वो मुझे निकालना है। तो सर मैंने चारों प्रॉफिट ऐड कर दिए, 730 रेक्टिफाइड, 670, 475 और 350। पिछले 4 साल में फर्म ने कंबाइंड कमाया 22-25, मुझे चाहिए एवरेज, तो डिवाइड कर दूंगा 4 का। तो फर्म कमा रही है 5,56,250 पिछले साल तक। एवरेज फर्म कमा रही है 5,56,250। अगले साल से कितना कमाएगी, तो अगले साल से सर 56,250, 56,250 का खर्चा और होगा। तो इट मींस फर्म विल अर्न ₹5 लाख फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो 5 लाख मेरा माना जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच विल बी मेंटेन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो गुडविल निकालने के लिए 5 लाख मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 10 लाख। 10 लाख में से नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो इसे 2,50,000 की गुडविल लानी होगी। तो 2,50,000 की गुडविल में डिवाइड करूंगा। पार्टनर आशा और अदिति के सेक्रीफाइस शेयर में गिवन नहीं है किस पार्टनर से कितना सेक्रीफाइस किया है, मानेंगे जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस है। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो आई थी अभी कुछ 2,50,000, टू आशाज कैपिटल 1,50,000 और टू अदितिज कैपिटल 1 लाख। किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम लोग अपनी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर चुके हैं कि क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहने वाली। मैंने इतनी बातें की, ये मैंने आपको समझाने के लिए बातें की, क्या प्रेजेंटेशन रहेगी वो आप हमारे एजुकेशन इनसाइट्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में। कोई और दिक्कत आती है आपको, हेल्पलाइन नंबर में दे रखा है, नंबर वापस बता दूं एक बार, 7878927199। इस नंबर पे आप लोग अपनी क्वेरी को भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेरी भेज दीजिए, मैं आप उस सारी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 2018 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईयर 2018 है। चंदर और दामिनी दो पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेज इनका इक्वल है। बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर कैपिटल, कैश, बीआर, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कोई नया आइटम नहीं है। आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 को नई पार्टनर एलिना एडमिट की गई है 1/, ये 2 नहीं होगा, ये जहां तक है 1/3 होना चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ 1/3, 1/3 शेयर के लिए। एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल, 50,000 एज शेयर ऑफ एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड हाफ विड्रॉन बाय दी चंदेर एंड दामिनी। तो नई पार्टनर एलिना 3 लाख लेकर आई कैपिटल के लिए, 50,000 गुडविल के लिए, आधा पैसा निकाल के ले गए। इस तरह की एंट्री हम कर चुके हैं। डेटर्स टू द एक्सटेंड ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड, 5,000 रुपए के डेटर्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं थे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। डेटर टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर रिड्यूस करना है 10% से, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है बेड डेट्स का और बीआर का। यहाँ पे नया एडजस्टमेंट आया, 5% क्रिएट करना है बीआर का और डेटर्स का। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं आया कि पहले डेटर्स की वैल्यू बढ़ी फिर प्रोविजन बनाया, तो यहाँ पर पहले वैल्यू बढ़ानी है फिर बनाना है प्रोविजन। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू करनी है एप्रिशिएट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन। आगे फर्म देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। एक 8,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो लायबिलिटी क्रिएट करने की सिंपल सी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो मैं इस पॉइंट की बात कर लूं डेटर्स और प्रोविजन वाले की। पहले डेटर्स मुझे इंक्रीज करना होगा 5,000 से, डेटर टू रिवैल्यूएशन, डेटर्स बुक्स में गिवन है 75, अब मेरा डेटर हो गया 80,000।
अब 80,000 का 5% मैं बनाऊंगा प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और 45,000 का मैं बनाऊंगा प्रोविजन, अगेन 5%, 5% ही है बिल्कुल। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 80,000 का 5%, 4,000, 4,000, और 45,000 का 5%, 2,250। तो मेरा टोटल प्रोविजन बनेगा 6,250 का, और कोई नया एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये लास्ट कब का है, 2018 का। यहाँ डिमांड है केवल रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है 2019 में, तुल एंड नीरा पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Mitali is a new partner. Goodwill of the firm was valued at 2 lakh. Mitali brings her share of goodwill of rupees 20,000 in cash, which is entirely credited to Atul's capital account. निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो साफ साफ मेंशन है कि मिताली ने अपना जो शेयर है वो अतुल से लिया है। मिताली ने अपना शेयर है अतुल से लिया, लेकिन ये गिवन नहीं है कि मिताली ने अपना शेयर कितना लाना था। तो सर क्या 1/3 मान लूं? अगर दिया नहीं है तो मान के चल क्या चलेंगे, उसका शेयर इक्वल है। लेकिन यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी साथ में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख। शायद हो सकता है मैंने गलती से ये लाइन ऐसे पढ़ दी हो कि उसकी कैपिटल 2 लाख है, लेकिन यहां ध्यान रखें, रिपीट कर देता हूं, गुडविल है फर्म की 2 लाख। अब उसे कितना हिस्सा लाना था, 20,000। सर 2 लाख रुपए की गुडविल में से उसका हिस्सा 20,000 का लाना है, तो इसका शेयर है 1/10। तो मिताली का शेयर है 1/10, जो उसने पूरा किससे लिया है, अतुल से। तो ये अतुल का हो गया सेक्रीफाइस, अतुल के ओल्ड में से माइनस कर देंगे अतुल का सेक्रीफाइस। तो ये आ गया एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, -1, 5/10। पार्टनर दूसरा नीरा, इसका शेयर है 2/5, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। बेस सेम करने के लिए 2 और 2 का मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरा 4/10। नए पार्टनर मिताली, इसका शेयर है 1/10। सर मेरा नया रेशियो आ गया 5:4:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला वापस बैलेंस शीट है। संजना आलोक दो पार्टनर फॉर्म है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स WCR कैपिटल, डेटर लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कैश स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, सेम सारे वही एडजस्टमेंट। आगे कहता है एक नया पार्टनर निधि वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। पार्टनर निधि को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। निधि ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हाफ ऑफ द विच विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर 4 लाख रुपए का अपना शेयर लेके आएगी, 1/4 मतलब 1 लाख। 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस शेयर में। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कहीं भी सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, तो उनका जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाइस होगा 3:2। तो 60-40 डिवाइड कर देंगे, 60 और 40 को वो 30 और 20, 60 का आधा 30,000, 40 का आधा 20,000 निकाल के ले जाएंगे। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजनास कैपिटल टू आलोक्स कैपिटल 60,000, 40,000। फिर अगली एंट्री होगी संजनास कैपिटल अकाउंट डेबिट आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, 20,000 और 50,000। आ गया था स्टॉक इंक्रीज करना है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर रिड्यूस करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 3 लाख, बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 260, 40 से बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। फिर आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, ये आ गया नया। ये इस तरह का एडिशन पहली बार आया। क्या आया है, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, मैंने बढ़ा दी 40,000 से, एंट्री कर दी मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000। अब इसके बाद आलोक उस इन्वेस्टमेंट को ले गया, तो एंट्री हो क्या होगी, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो अब मेरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट सीधा जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आलोक के खाते में, वो भी 3 लाख रुपए। आगे आता है निधि ब्रॉट 3 लाख एज कैपिटल, निधि को कैपिटल लानी है 3 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल 3 लाख। इन कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3 लाख 3 लाख निधि की कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 12 लाख। एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो गिवन नहीं है, मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही न्यू है। तो जो संजना और आलोक है इन दोनों के बीच का रिलेशन म्यूचुअल वही रहेगा 3:2। तो रिमेनिंग कैपिटल जो 9 लाख की बचेगी उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 3:2 में। तो 9 लाख डिवाइड करें 3:2 में, आएगा शायद कुछ 5,40,000 और 3,60,000। तो संजना और आलोक को इतनी कैपिटल रखनी है। ध्यान रखें इस वाले एडजस्टमेंट के बारे में कि आलोक की कैपिटल में ये इन्वेस्टमेंट जाएगा डेबिट साइड में, और फिर फर्दर वही एडजस्टमेंट करना क्या है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
आगे आता है 2020 में मोना टीना और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. नैना वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट ₹32,000. WCR था फर्म की बुक्स में आ रहा था 32,000 का. क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 40,000. क्लेम आ गया 40,000. एक्सेस लॉस हुआ 8,000 जो जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड. क्या डिमांड है? एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर रिजर्व विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एंट्री बनती है WCR अकाउंट डेबिट 32,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 और 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इसी अटेम्प्ट में एक्स वाई दो पार्टनर है फॉर्म में इन द रेशियो 7:3. एडमिट किया जेड को वन फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टुक 75% फ्रॉम एक्स एंड रिमेनिंग फ्रॉम वाई. सेम वैसा ही क्वेश्चन वहां था 1/4 फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी. या कुछ नाम स्पेसिफिक गिवन था, यहाँ पर है 3/4 फ्रॉम एक्स. 75% को 3/4 कह सकते हैं. और 725 मतलब 1/4 लिया है हमने वाई से. निकालना क्या है? एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर. तो मैं 1/5 पहले निकालना है मुझे एक्स का सेक्रीफाइस. 1/5 का 75% मतलब 3/4. तो ये आ गया एक्स का सेक्रीफाइस 3/20. वाई का 1/5 का 25% मतलब 1/4. ये आ गया 1/20. सर निकाला कैसे परसेंटेज? 3/4 कैसे निकाला? परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया? तो परसेंट में हटा दिया तो डिवाइड कर देंगे 100 का. तो इसे और स्मॉल कर लें. 25 3 75 24 25 हो जाए 100. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. वापस बैलेंस शीट बादल बिजली और पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल अकाउंट गिवन है दोनों पार्टनर्स की. इस बार करेंट अकाउंट दे रखा है पार्टनर बादल का, मतलब फर्म यहां पर मेंटेन करती है फिक्स्ड मेथड. आईएफआर गिवन है, बीपी गिवन है, क्रेडिटर है. बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक कैश और बिजलीज करंट अकाउंट. एक पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट. आगे कहता है पार्टनर रेना एडमिट की नहीं फॉर्म में फॉर 1/6 शेयर के लिए. रेना विल ब्रिंग 40,000 एज अ कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेना कैपिटल बाई ओपनिंग करंट अकाउंट्स. नए पार्टनर की कैपिटल 40,000. रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर. तो नए पार्टनर का 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6/1 से. फॉर्म की आ गई 2,40,000. किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ पर मिसिंग है. तो रिमेनिंग कैपिटल रहेगी 2 लाख. डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड शेयर में. तो वो आ जाएगा 2 लाख डिवाइड करें 3:2 में 1,20,000 और 80,000. इस जगह कोई भी एडिशनल कैपिटल का एडिशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. कोई भी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का एडिशमेंट दिखाई नहीं दे रहा है. तो पार्टनर बादल और बिजली इनकी कैपिटल थी पहले से ही 150 और 90. कैपिटल अकाउंट में कोई और एडजस्टमेंट नहीं आना. क्लोजिंग कैपिटल रखनी है. कितनी आई थी? 120 और 80. हाँ 120 और 80 रखनी इतनी है. तो पार्टनर जो है बादल उनका 30,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में. और पार्टनर बिजली इनका 10,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट. अगला एडजस्टमेंट इसी में ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं. गुडविल वाला हमने देख लिया है. बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड. बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी होगी 15,000 से. स्टॉक कम करना होगा 3,000 से. प्रोविजन क्रिएट करना है बेड डेट्स का 10% से. क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन करंट और कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इस बार बैलेंस शीट नहीं बनानी. रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल रहना बिजली और बादल. रहना बिजली बादल. ये मेरा आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट. चलिए
एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? बिल्डिंग स्टॉक डेटर, बिल्डिंग स्टॉक डेटर। कैपिटल 150 और 90, तो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ गया 1,50,000 और ये मेरा आ गया 90,000। कैपिटल के बाद अगला आइटम करंट अकाउंट, तो बादल का करंट अकाउंट है 12,000, तो करंट अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 बादल के खाते में, 12,000। फिर अगला आइटम इसमें आईएफआर, आईएफआर के रिगार्डिंग क्या कोई एडजस्टमेंट है? आईएफआर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। आईएफआर है 24,000 3:2 में। एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू आईएफआर, सॉरी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट, तो यहाँ आ जाएगा बाई आईएफआर, आईएफआर डिवाइड करेंगे 24,000, कितना जाएगा 14,400 और 9,600। आईएफआर मैंने बांट दिया है। मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड था, फिक्स, इसलिए मैं लेके गया करंट अकाउंट। बीपी का एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर का एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग की वैल्यू 150 है और बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा है, कम करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 15,000। बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं, अगर बनानी होती तो आ जाता 135 बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेस्टमेंट 73 बैलेंस शीट में। डेटस, डेटस के लिए प्रोविजन है, 10% का प्रोविजन बनाना है, मतलब 2,000 का। कोई भी प्रोविजन बेड डेट्स नहीं है। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2,000। प्रोविजन के बाद स्टॉक का एडजस्टमेंट है 43,000, वैल्यू कुछ करनी है कम 3,000 से, तो टू स्टॉक 3,000। अगला कैश, इसमें हमें करना ही नहीं है कुछ। बिजली करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है इनका डेबिट, तो टू बैलेंस ब्रॉट, ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने बैलेंस शीट सारे आइटम कर ली है। अब यहाँ आ जाए, नए पार्टनर 40 की लेके आई है कैपिटल, तो बाई कैश, सॉरी बाई कैश कैपिटल अकाउंट में, जो करंट अकाउंट है बाई कैश 40,000। और इन्हीं के बेसिस पर इन दोनों की कैपिटल होगी एडजस्ट, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। नए पार्टनर की कैपिटल 40,000, इनका रेशियो था कुछ 1/5, 1/6, तो फॉर्म की टोटल कैपिटल होगी 2,40,000। 240 में से गए 40 बचे 2 लाख, 2 लाख डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो 1,20,000 और 80,000। ये आपको दिखाना होगा वर्किंग नोट में। डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा वो लेके जाएंगे करंट अकाउंट थ्रू, उसका इसमें अभी करूंगा। तो देख लेंगे आइटम है तो नहीं गया। गुडविल लेकर आई है 12,000 रुपए कैश में, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग शेयर में, जो जाएगा करंट अकाउंट में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 12,000 डिवाइड करेंगे 3:2 में, कितना आना चाहिए 7,200 और 4,800, 12,024, ठीक है। और कोई आइटम? ये हो गया, ये हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं बंद, 15 और 5 20, भाई पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सॉरी करेंट मेथड, यहाँ है फिक्स्ड 20,000 डिवाइड करेंगे बादल और बिजली में, तो आएगा कुछ 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। करंट अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन 12 और 8। अब यहां से जो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट होगा वो हमें करंट अकाउंट थ्रू करना है। बादल की कैपिटल आ रही है 1,50,000, रखनी है 120, तो ये ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में टू करंट 30, और इसका करंट में जाएगा 10,000। तो करंट अकाउंट में एंट्री बनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट, करंट में आ जाएगा बाई कैपिटल 30 और 10 देंगे, और फिर निकाल लेंगे इनका क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बात ही क्वेश्चन जो आया 2020 में। बात करें अगले क्वेश्चन 2023 में, 21 और 22 में एग्जाम नहीं हुआ। 21 में सीबीएसई ने 40 मार्क्स का लिया था एग्जाम दिसंबर में, 40 मार्क्स का उन्होंने अरेंज किया मार्च में,
जो 40 मार्क्स का हमने नवंबर दिसंबर में अरेंज किया उसमें सारा एमसीक्यू था, हमने वहां के क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया। 2023 में गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स बिल्कुल सही है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि गुडविल का मतलब फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर अर्न करेगी उसकी आज वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए सही है और रीजन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। यहाँ रहेगा मेरा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्षता अनुराग दो पार्टनर है, फर्म में रेशियो 2:1 है। अक्षत एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षता अनुराग एंड अक्षत। तो यहाँ पे अक्षता शेयर 1/3 है। पहले वाले ऑप्शन में अक्षय शेयर 4/9, तो ये ऑप्शन नहीं है। 4/9 ऑप्शन नहीं है, ये आना चाहिए 1/3, यहाँ आ रहा है 4/9। दूसरे में आ रहा है 2/9, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे में आ रहा है 1/4, ये ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ में आ रहा है 3/9 मतलब 1/3। तो यही ऑप्शन मेरा है, ऑप्शन डी। इसी अटेम्प्ट में तीसरा क्वेश्चन आया, युव एंड वीर फर्म में पार्टनर है, 3:1 में बैलेंस शीट हमें गिवन है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों की कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन और कैश। एडजस्टमेंट्स, पार्टनर यश एडमिट किया 1 अप्रैल 2022 को 1/4 शेयर के लिए, जो लेकर आया है प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन एंड गुडविल, जो कैपिटल आएगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल। कंबाइंड शेयर नए पार्टनर का अगर 1/4 है तो उनका होगा कंबाइंड 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 का, मल्टीप्लाई करेंगे फिर नए पार्टनर के शेयर का। गुडविल लेकर आए हैं 4,000 रुपए कैश में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68,000। मशीनरी करनी है डेप्रीशिएट, तो इन्वेस्टमेंट 8,000 से बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी कम करनी है 6,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रिवैल्यूएशन आ गया 2,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, और तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर रिजर्व पार्ट बांट देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ जाए 2024 के क्वेश्चन पे। 24 में कहता है, पहला अतुल बीना सीता 3 पार्टनर फॉर्म में 8:7:5 में। नया पार्टनर दामिनी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच शी अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल, जो उसने पूरा ही शेयर लिया है अतुल से। अल्टीमेट बीना का आना चाहिए 7, सीता का आना चाहिए 5, और डिनोमिनेटर इनका आना चाहिए 20। 8 + 7 + 5, तो इसका आना चाहिए 7/20, इसका आना चाहिए 5/20। और नए पार्टनर का शेयर है 1/5, बेस इक्वल करेंगे तो ये आना चाहिए 4/20। जहां 7:5:4 है, इस जगह 7:5:4 है, इस जगह 7:5:4 है। पार्टनर अतुल ने सेक्रीफाइस किया तो उसका 8 नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन करेक्ट है मेरा ऑप्शन बी, 4/7/5/4। उम्मीद करता हूं दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है, रुशील और अबीर दो पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट, ठीक है हम 2024, हाँ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। एडमिट किया सुनील को 3/7 शेयर के लिए, अक्वायर किया है 2/7 रुशील से और 1/7 अबीर से। हमें निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अब यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर है सुनील का 3/7, यहाँ पर 3/10 है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ 3/6 है, ये ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर 1/8 है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सही है मेरा सी, 3/7। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, पीयूष राजेश एंड अविनाश पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। शिवा वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर। पार्टनर नया एडमिट किया शिवा इक्वल शेयर के लिए। शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी सेक्रीफाइस इन शेयर में। अगला कहता है, एलेक्स बेन कोल 3 पार्टनर फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो है 5:3:2। नया पार्टनर डोना एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। डोना एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल, डोना को लेके आनी है प्रपोर्शनेट कैपिटल। ऑन द रेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स बेन एंड कोल, इन तीनों की कैपिटल गिवन है 1, 20, 80 और 1 लाख। निकालनी है डोना की कैपिटल। तो सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल मुझे निकालनी है एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। तो इनकी कैपिटल कर लें कंबाइंड, 1,20,000 + 80 + 1 लाख 3 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे इनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। नए पार्टनर का शेयर है 1/5, तो इनका कंबाइंड होगा 5/4, तो 3 लाख मल्टीप्लाई भी 5/4, और नए पार्टनर का शेयर है 1/5, तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 75,000। तो ऑप्शन आ गया मेरा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है, इसी अटेम्प्ट में सुभी और रेवांशी दो पार्टनर है फॉर्म में 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट हमें गिवन है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल, सॉरी क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल, बैंक लोन, कैश, स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट।
एडजस्टमेंट हमें गिवन है, परी नई पार्टनर फॉर्म में आई है, 50,000 लेकर आई है कैपिटल, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग शेयर में। शायद गिवन भी नहीं होगा किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस है। फिक्स्ड करनी है, डेप्रिशिएट स्टॉक की वैल्यू हो गई है 45,000। बैंक लोन करना है पेड ऑफ, इस बार ये आ गया नया, इसे देखेंगे क्या करना है। तो फिक्स एसेट करना है डेप्रिशिएट, रिवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट 90,000 से 27,000 कम करना है। स्टॉक की वैल्यू करनी है 45, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 7,000 से, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। बैंक लोन हमें करना है पेड, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक लोन कितना है अमाउंट 18,000 कैश से पेड कर देंगे, कैश कम हो जाएगा और बैंक लोन हो जाएगा खत्म, नई बैलेंस शीट में बैंक लोन नहीं आएगा। आगे कहता है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रखते हुए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को करना है एडजस्ट। तो नए पार्टनर की कैपिटल 50,000, उसका शेयर 1/4, फर्म की एंटायर कैपिटल 2 लाख। नए पार्टनर पुराने पार्टनर्स का रेशियो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिमेनिंग 1.5 लाख की कैपिटल बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो 3:2 में 90,000 60,000। तो जो भी एडजस्टमेंट रहेगा कैपिटल जितनी भी एक्सेस या डेफिसिट आएगी वो करना होगा हमें कैश में एडजस्टमेंट। ठीक है, अब तो एडजस्टमेंट बचा नहीं है, डिमांड है रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट स्टॉक चला जाएगा, लोन तो जाना ही नहीं है। और ये वाला मैंने बता दी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, इसके मैंने बांट दिया है पार्टनर्स के बीच में 50,000 को 3:2 में, तो 30,000 20,000 ये आ जाएगा। फिक्स हम कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, बैंक लोन कर चुके हैं, और लास्ट में मैंने एडिशन बता दिया है कि पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात थी सारे क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इनकेस कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।